नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर देखें और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चैनल एनालिटिक्स देखने से मालूम पड़ता कि आप लोग हमारे चैनल को देखते तो हैं, लेकिन देख के आगे बढ़ जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे प्रयास को, हमारे मेहनत को बढ़ावा मिलेगा। आज मैं देश में विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का विश्लेषण करूंगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो देश के सबसे बड़े आस्था पर चोट पहुंचाया, यानी प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने और हर तरह की बाधा पहुंचाने एवं कुटिल चाल चली, जिससे मंदिर का निर्माण न हो सके। यह क्यों किया गया? ताकि एक वर्ग विशेष का वोट मिलता रहे। यहाँ तक कि भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिया गया। यह हिंदुओं के आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात था। समाजवादी पार्टी का इतिहास यह है कि अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवा दिया, जिससे बहुत से कार सेवक मारे गए। मोदी सरकार सत्तारूढ़ होते ही सबसे पहले राहुल गांधी ने उनके सूट बूट वाली सरकार का कर कटाक्ष किया, आरोप लगाना शुरू किया। इसके बाद राफेल खरीद में कमीशन का मुद्दा उठाया, जिसका कोई सबूत नहीं था, कोई वैलिड सबूत दे नहीं पाए, और जिसके कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को शर्म से झुकना पड़ा और भारत सरकार, मोदी सरकार को क्लीन चिट मिला। तथाकथित आंदोलन चलाया गया, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। सीएए के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया गया तथा देश में दंगा फैलाने की असफल कोशिश किया गया। इसके बाद फोन में विशेष यंत्र लगाकर विपक्षी नेताओं ने फोन टेपिंग का मामला उठाया तथा संसद को चलने नहीं दिया। संसद में हंगामा होते रहा। इस मसले में भी जांच की गई, मामला फर्जी निकला। इसके बाद अग्निपथ पर युवाओं को भड़काया गया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यह सब विपक्ष लगातार कोशिश करता रहा। कोशिश होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे लीगली स्पीकिंग हो, जो कानून से सम्मत हो। झूठे आरोपों से संसद को गुमराह करना, संसद में हो हल्ला करना, संसद को चलने नहीं देना, ये देश के पैसे का नुकसान करना है। अब प्रत्यक्ष में अदानी ग्रुप का मुद्दा बनाकर संसद में हंगामा किया जा रहा है। कोई वैलिड पक्ष नहीं है, सबूत नहीं है। हवा में संसद में तीर चलाई जा रही है, संसद को बाधित किया जा रहा है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, लोकहित के मुद्दे पर बहस नहीं हो पा रही है। इसके अलावा अब बिहार और यूपी में रामचरितमानस के चौपाई के ऊपर
सवाल उठाए गए हैं। यह सवाल क्यों उठाए गए हैं? लाखों साल रहे रामचरितमानस को लिखे हो गया एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, इसके ऊपर सवाल उठा दिया गया। और ऐसे लोगों ने सवाल उठाया है जिसको धर्म के बारे में, जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, ऐसा सवाल उठाए हैं एक चौपाई के ऊपर। इससे सवाल उठाने का क्या मतलब है? ये पिछड़ी जातियों के वोट पाने के लालच में पवित्र रामचरितमानस के ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं। यह हिंदू समाज को मंजूर नहीं है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में करारे तरीके से हिंदू समाज देगा। इसके अलावा जो आज के विपक्ष की पार्टियां हैं, जब इनको कांग्रेस, सपा, बसपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, आप, डीएमके, जेएंडके में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों को जब भी सत्ता मिलती है, जब भी सत्ता मिली है, तो जमकर खजाने को लूटा जाता है, विकास को बाधित किया जाता है, कागजों में जोर शोर से फैलाया जाता है कि जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ईडी, जो सीबीआई से सबूत मिल रहे हैं, सरकारी खजाने को लूटा जाता है। बंगाल में तो हद कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट भी बंगाल सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठा रहा है। खुलेआम जनता के पैसे की लूट हो रही है, केंद्रीय योजनाओं को जमकर को लूटा जा रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जिन्होंने परीक्षा पास किया उनको नौकरी से वंचित कर दिया और पैसे लेकर करके अपॉइंटमेंट दिया गया है। ये कानून का खुला उल्लंघन है। तो जब इन लोगों को सत्ता मिलती है तो न ये लोग खजाने को लूटते हैं, और जब जनता इनको सत्ता से बाहर कर देती है तो नकारात्मक झूठ और फरेब का सहारा लेकर संसद और विधानसभाओं में सुचारू रूप से चलने नहीं देते हैं। विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दों का अभाव हो गया है, इसलिए झूठे और मनगढ़ंत नकारात्मक आरोपों के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें असफल होंगे क्योंकि झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती है। विपक्ष को अपने नकारात्मक सोच में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा जनता उनको नकारेगी। देश का कल्याण तभी होगा जब विपक्ष सकारात्मक मुद्दों पर संसद में बहस करेगा, संसद में प्रश्न उठाएगा, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के हित में काम करेंगे, तभी जनता इनके फेवर में वोट करेगी। लेकिन भगवान राम और श्री कृष्ण के ऊपर नकारात्मक और झूठी और मनगढ़ंत आरोप लगाने वालों को हिंदुस्तान की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में करारा जवाब मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है, सवाल है तो मेरे साथ साझा करें, आपको उसका उचित जवाब मिलेगा। और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।